हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। तो चलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम क्लास 10 का चैप्टर 2, जो कि है पोलिनोमियल्स, यानी कि बहुपद। पोलिनोमियल्स, इसके आप लोग हेडिंग से ही समझो इसका पूरा सेंस, इसका पूरा मतलब क्या है। ठीक है, पोली यानी एक से ज़्यादा, एक या दो से ज़्यादा, पोलिनोमियल। ठीक है, ए पोलिनोमियल इज़ द सम और डिफरेंस ऑफ ए कलेक्शन ऑफ एल्जेब्रिक टर्म्स। ठीक है, तो क्या इसका मतलब हुआ कि एक पोलिनोमियल जो है वो किसी भी एल्जेब्रिक टर्म का जोड़ या घटाव होता है। ठीक है, पोलिनोमियल्स क्या होता है कि किसी भी एल्जेब्रिक टर्म का जोड़ या घटाव होता है, उसी को हम लोग पोलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, जिसे हिंदी में बहुपद भी कहा जाता है। एग्जाम्पल ले लो, 4x² + 2x² - x + 2। ये एग्जाम्पल हो गया पोलिनोमियल्स का। आई होप आप लोगों को पोलिनोमियल्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया हो कि पोलिनोमियल्स कहते किसे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जानेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी कि पोलिनोमियल्स की घात के बारे में जानेंगे कि पोलिनोमियल्स का घात क्या होता है। तो उसके बारे में अच्छे से समझिए कि द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, यानी कि जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा एक्स का, यहाँ पर कोई भी एल्जेब्रिक टर्म हो उसके साथ न्यूमेरिकल के साथ, तो उसमें कोई भी अगर हाईएस्ट पावर हो एक्स के ऊपर, तो उसी को हम लोग डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल ले लो कि ये सब पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब डिग्री देखो कि कौन सा एल्जेब्रिक टर्म पे सबसे ज़्यादा पावर है। ठीक है, तो 4x² है, इस पे तो इस पे x पे 1 है, ये भी नहीं है, x की पावर क्यूब है, ये भी नहीं है, x पे पावर 4 है, तो x पे पावर 4 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर किस पे है, x पे पावर 4 है। जनरली सभी को दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जो होगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमें पहले चीज़ों को समझने की कोशिश करना है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के बारे में जानना है कि चैप्टर क्या कह रहा है, चैप्टर किस तरह सॉल्व होगा। ठीक है, चैप्टर का डिफिनेशन क्या है, उसके बारे में, हर चीज़ के बारे में पूरा क्लियर हो जाना है। उसके बाद न्यूमेरिकल बनाना है और चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो हमने पोलिनोमियल के बारे में जाना कि बहुत सारे अलजेब्रिक टर्म होंगे, उनके जोड़ या घटाव को मिला दोगे तो आप लोग का पोलिनोमियल बन जाएगा। अब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बारे में जाना आप लोगों ने कि जो सबसे ज़्यादा, यानी कि जो सबसे बड़ा घात होगा किसी भी अलजेब्रिक टर्म पे, तो वही हमारा हो जाएगा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, इतना तो जान लिए हम। अब हम जानेंगे टाइप ऑफ पोलिनोमियल कि पोलिनोमियल्स के कितने तरह के प्रकार होते हैं, यानी कि कितने सारे पोलिनोमियल होते हैं और किस किस तरह के होते हैं। तो देखो बच्चों, पोलिनोमियल जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं हमारे। पहला तो होता है लीनियर पोलिनोमियल। मान के रखो ये पोलिनोमियल जो है ये घर का गार्जियन है। ठीक है, तो ये गार्जियन जो है अपने प्रकार को, अपने टाइप को बांटा, जैसे कि उसके मान लो पोलिनोमियल के 3 बेटे हो गए। पहला हो गया लीनियर पोलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रिक पोलिनोमियल और तीसरा क्यूबिक पोलिनोमियल। ये तीनों जो है पोलिनोमियल के सन हैं। तो इफ़ आई से कि हाउ मेनी सन ऑफ पोलिनोमियल, देन व्हाट विल यू से? There are 3 sons of polynomial. First is linear polynomial and second is quadric polynomial and third is cubic polynomial. अब हमने सबका नाम तो जान लिया। अब नाम जानने के बाद हमें उसको पहचानना भी तो है कि कौन कैसा दिखता है, किसकी क्या आइडेंटिटी है, किसको क्या पसंद है। ठीक है, तो उन सब के बारे में अच्छे से उसको पहचानेंगे कि कौन कैसा है। तो चलो, सबसे पहले हम मिलते हैं पोलिनोमियल के फर्स्ट बेटे, जो है लीनियर पोलिनोमियल। देखो, लीनियर पोलिनोमियल जो है ना, इसको सिंगल रहना पसंद है। ये हमेशा लोन रहता है, अकेला रहता है, इसलिए इसका नाम ही लीनियर पोलिनोमियल कह दिया गया है। ठीक है, अर्थात यानी कि ये x क्या है, x एल्जेब्रिक टर्म है। ठीक है, और x के ऊपर यहाँ तो घात हमने तुम लोग को एग्जांपल के लिए बताया है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी एल्जेब्रिक टर्म वगैरह पे कोई भी नंबर दिया रहेगा, जैसे y दिया रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी घात नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि y के ऊपर एक घात है, यानी कि 1 डिग्री है y के ऊपर। ठीक है, तो ये अकेला है, यानी कि इसके ऊपर सिर्फ 1 ही डिग्री है, तो ये अकेला जो है वो लीनियर कहलाएगा।
यानी कि पोलिनोमियल का जो पहला बेटा है लीनियर पोलिनोमियल, वो अकेला रहता है, दैट मीन उसके ऊपर सिर्फ एक ही डिग्री रहता है, इसलिए वो लीनियर पोलिनोमियल कहा जाता है। अब देखो जो दूसरा पोलिनोमियल है, जो दूसरा बेटा है पोलिनोमियल का, वो है क्वाड्रिक पोलिनोमियल। और चलो देखते हैं कि क्वाड्रिक पोलिनोमियल कैसा दिखता है, इसकी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रिक पोलिनोमियल है ये सिंगल नहीं है। ठीक है, ये कभी भी अपने साथ ना दो चीज़ रखता है, दो पेयर रखता है। ठीक है, तो हाँ ये देख लो, कोई भी जब अलजेब्रा दिया हुआ हो, अलजेब्रिक टर्म हो और उसके ऊपर दो पावर आ जाए तो वो हमारा हो जाता है क्वाड्रिक पोलिनोमियल। ठीक है, लीनियर और क्वाड्रिक से तो आप लोग मिल लिए। अब चलो चलते हैं सबसे छोटे बेटे और सबसे प्यारे बेटे, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूट से क्यूबिक, क्यूट क्यूट इसके नाम में ही आ रहा है। ठीक है, तो अब इसके बारे में क्या जानेंगे कि ये कैसा दिखता है, इसकी क्या आइडेंटिटी है, इसका क्या नेचर है। ठीक है, तो देखो क्यूबिक पोलिनोमियल जो है वो किसी भी अलजेब्रिक टर्म, मान लो ये किसी भी अलजेब्रिक टर्म है, यहाँ पे कोई भी अलजेब्रिक टर्म दिया हुआ है और उसके ऊपर 3 घात आ जाए, यानी कि ये भी अकेला नहीं है, ये तो सेकंड वाले से भी ऊपर है, यानी कि इसमें तो 2 ही था, इसमें 3 आ जाता है क्यूबिक में। ठीक है, तो 3 पावर दिया रहे तो वो हमारा हो जाता है क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, आई होप इतना आप लोग को समझ में आया हो। चलो अब हम लोग और अच्छे से इसकी डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 2x + 4। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बोलेंगे कि इसके कौन सा पोलिनोमियल है, तो आप लोग जनरली कह दीजिएगा कि कोई इसमें पावर दिख नहीं रहा है, सिर्फ x की पावर 1 है, तो ये जो हमारा हो गया लीनियर पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब देखना 3x² + 2x + 4, इसमें देखिए इसमें भी तो एक घात है, तो क्या ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं है? तो नहीं, ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये कितना भी घात आ जाए इससे पहले, इससे ज़्यादा जिसके पास है उसका पहले नाम आएगा। जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा उसका नाम उतना ज़्यादा, जिसके पास जितना ज़्यादा फेम उसका नाम उतना ज़्यादा। ठीक है, तो देखो ये जो है इसके पास ज़्यादा पावर है। ठीक है, तो अब इसका नाम नहीं आएगा, अब इसकी कोई इम्पोर्टेंस वैल्यू नहीं होगी। जब इसका हाईएस्ट पावर आ गया, 2 आ गया, तो ये आप लोग का क्वाड्रिक में चला जाएगा, ये हम लोग के क्वाड्रिक पोलिनोमियल कहेगा। ठीक है, ये जो पोलिनोमियल कहेगा क्योंकि क्वाड्रिक कहेगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा किसका क्या पावर है, किसकी डिग्री सबसे ज़्यादा है, तो 2 सबसे ज़्यादा है, और 2 किसके पहचान है, क्वाड्रिक की। ठीक है, तो बात क्लियर है। अब यहाँ देखिए 4x³ + 3x² + 2x, यहाँ बताइए ये कौन सा पोलिनोमियल है? तो ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है। वो कैसे? हम जिस तरह ये बताए, जिस भी पोलिनोमियल मतलब कि कोई भी जब अलजेब्रिक टर्म दिया होगा या कोई पोलिनोमियल दिया होगा, उस पर जिसकी जितनी ज़्यादा घात होगी उसी की आइडेंटिटी दिलाई जाएगी। ठीक है, तो इस वाले पोलिनोमियल में सबसे ज़्यादा किसका घात है? सबसे ज़्यादा 3 है, और 3 किसकी घात होती है? 3 घात होगी तो क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर, क्वाड्रिक, क्यूबिक, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया हो। सबसे पहले हम पोलिनोमियल के बारे में पढ़ें, फिर उसके डिग्री के बारे में पढ़ें, फिर उसके टाइप के बारे में पढ़ें। ठीक है, तो अब हम आप लोग को एक वर्क देंगे, एक एग्जाम्पल देंगे। अब आप लोग को बताना है कि वो कौन सा पोलिनोमियल है। x² + 5x + 2, and now you will have to tell me which polynomial is this. Okay, I hope आप सभी को ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो और आप सभी को मेरा ये इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा लेक्चर समझ में आया हो। बाकी इंट्रोडक्शन हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।